मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे परिवार के, उसके बाद एक चीज और अवस्था मेरे सामने आई। कुलदीप ध्यान दीजिएगा, देखिए आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान सुन रहा हूँ। एक अवस्था मेरे सामने आई, कानों में वो शब्द मेरे पड़ते थे कि कहीं वो शब्द बज रहे हैं, वो गाना कहीं, भजन कहीं बज रहा है, वो गीत कहीं हो रहा है। मैं इधर जैसे एक वो कस्तूरी मृग इधर उधर दौड़ता भागता है, तो मैं इधर उधर भागता था। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आज मेरे मदर फादर यहाँ नहीं है मौजूद धरती पर, लेकिन वास्तव में वो मेरे शब्द सुनने के लिए आतुर रहा करते थे। वो मेरे शब्द नहीं होते, मैं भूल जाता था। आज निश्चित रूप से मुझे वो 40 वर्ष बाद वो चीज प्राप्त हुई है, वो गुरु महाराज जी का मेरे को प्रसाद मिला है कि जो 24 घंटे मेरे साथ में मौजूद है। उन सब चीजों से, ये हमारा वादा है आपसे, उन सब चीजों से धीरे धीरे मैं और भाई कुलदीप जी और पंकज जी भाई जैसे दोस्त हमारे साथ में हैं, इन लोगों के माध्यम से वो चीज आप तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा, आपकी भलाई के लिए। हमारा कोई लालच आपसे नहीं है, इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई लालच नहीं, किसी से नहीं है, सिर्फ एक ही लालच है कि आप तक वो बात पहुंचे। उसको आप कैसे लेना चाहते हैं, ये आपको भाई कुलदीप। दर्शकों, मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपको दर्शक नहीं समझता हूँ, मैं आपको भी वही परमात्मा मानता हूँ, वही समझता हूँ जो मैं खुद अपने अंदर महसूस करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, भजन को लेकर के बहुत सारी बातें जो मैंने खुद सुनी और महसूस की, और उसमें जो मुझे लगा, अनुभव ऐसा हुआ कि अभी भजन की इंडस्ट्री बिल्कुल खाली है। मैं एकदम यहाँ कॉमर्शियल बात कर रहा हूँ जी। मैं दर्शकों से रूबरू ये हूँ कि आखिर में मेरे से बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरी इसको लेकर के आई, और बहुत सारे लोगों के सुझाव ये भी आए कि राजपूत जी, आप इस भजन के कार्यक्रम को बंद करके, जो आपका टैलेंट ऑफ इंडिया कार्यक्रम है, आप इसको भजनों की बजाय पहला पन्ना आप फिल्मों का खोलिए, दूसरे जो गाने हैं उनको आप लाइए, तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, सहयोगी भी मिलेंगे, कार्यक्रम में 4 चांद लगेंगे और इसमें दर्शक जुड़ेंगे। और आप सनातन टीवी छोड़िए, आध्यात्मिक चैनल को एक तरफ करिए, कोई फिल्मी एंटरटेनमेंट का चैनल पकड़िए या दूसरे कोई चैनल पकड़िए, वहां लाइए। आप कहाँ पत्रकारिता के आदमी हैं, कहाँ इन चक्रों में फंस गए, किसने आपको बाबा बना दिया? तो दर्शकों में अभी जो कार्यक्रम के निर्माण, कौन बनेगा भजन सम्राट, जो आपका पहला पन्ना है द टैलेंट ऑफ इंडिया का, इसके निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी आप देख रहे हैं। आपको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ये कार्यक्रम एक बिल्कुल कमर्शियल कार्यक्रम है। हम यहाँ कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी आध्यात्मिक गतिविधि को प्रमोट कर सके। लेकिन हाँ, चैनल आध्यात्मिक है, चर्चा आध्यात्मिक है। यहाँ मैं धार्मिक शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं बहुत ही दोबारा इस बात को रिपीट करके आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, सभी उन साथियों को, सभी उन शुभचिंतकों को जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये एकदम कमर्शियल कार्यक्रम है, आध्यात्मिक कोई मेरा इसमें अपना रुझान नहीं है। बावजूद इसके जो मैं यहाँ कर रहा हूँ बैठकर, एक अनोखा प्रयोग, इसकी एक स्वचालित यंत्र की तरह एक प्रोसेस है। मैं चाहूं या ना चाहूं, जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, स्वतः आपका अंतःकरण भजनमय होना शुरू हो जाएगा। और ये एक छोटा सा प्रयोग मैंने कई बार अलग अलग टुकड़ों में किया है। इसके 45 अलग अलग टुकड़े हैं, जो इन 45 कड़ियों में आपको मैं 10 मिनट में दिखाने वाला हूं। जब इन कड़ियों की इन अलग अलग जो पहेलियां आपको मिलेंगी इस दरमियान, जब उस कड़ी को जो सॉल्व कर लेगा 1 से लेके 45 तक की गिनती को, निश्चित तौर से उस भजन को वो अनुभव करेगा, महसूस करेगा, जो भजन कोई भी एक आध्यात्मिक रूप देने की चेष्टा कर रहा है या सचमुच दे रहा है। या मैं कोई और इससे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में अगले कार्यक्रमों में आपके साथ, आपसे रूबरू होने के लिए, आपको अपने बारे में ही नहीं, आपको स्वयं परमात्मा के बारे में, स्वयं भजन के बारे में चर्चा के लिए मौजूद होंगे। वो चर्चा नहीं कर रहे होंगे सर, परम तत्व भजन से जुड़ने के लिए। जी, दरअसल वो आपको आपके परम तत्व से जुड़ने के लिए आएंगे। हमारे उनको कहने की विधा कुछ और हो सकती है, आपको समझाने की विधा कुछ और हो सकती है। अभी हम नेक्स्ट चैनल में बात को कंक्लूड करते हुए आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस भजन को भजन में हृदय करने के लिए कई सारी गतिविधियां हैं, जिसमें मैंने यहाँ सिर्फ 2 विधाओं को अपने साथ आत्मसात किया हुआ है। एक वो जो संत मत आपको एक प्रक्रिया बताता है, जिस वजह से आप भजन में होते हैं। वो प्रक्रिया क्या है, वो आपके संत मत के, आपके सदगुरु आपको बताएंगे, वो मेरा काम नहीं है।
अब लोग भजन में हो कैसे, भजन के प्रति उनका रुझान हो कैसे, तो कम से कम कोई सा भी भजन तो वो सुने। चूक संजोग है ऐसा, या ये कह लीजिए जिस दौर में ये कार्यक्रम बन रहा है, या जिस स्थान पर ये कार्यक्रम बन रहा है, या जिन आयोजकों के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिस तरीके से नियोजित हो रहा है, वहां पर कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रोसेस चल रही है। जो भी इन कार्यक्रमों को देखेगा, लगातार देखेगा, सिर्फ इन 45 क्वेरीज को जो पहले के रूप में आपको मिलेंगी, कौन बनेगा भजन सम्राट, उसका उत्तर भी उसी में दिया हुआ है। और अगले कार्यक्रम में इसके और डिटेल में हम जाएंगे, आपको बताएंगे कि इस पहेली का असली कारण क्या है, क्यों हम वो पहेली आपको दे रहे हैं, क्यों ये कौन बनेगा भजन सम्राट बना रहे हैं। तो मैं चर्चा को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहूंगा हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, वो जो ना केवल संत मत की विधा को जीवंत करती है, बावजूद इसके जो जैसे कि आप जानते हैं एक अंतःकरण है जिसके लिए हमें कोई ऑर्गन्स नहीं चाहिए, अनटच्ड मेलोडी जो स्वतः चल रही है, उस मेलोडी को ट्रांसफॉर्म करने वाला म्यूजिक कंपोज करने के एक सुपर मास्टर, सुपर मैस्ट्रो जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, न केवल फिल्मों में, न केवल भजन संध्याओं में, व्यक्तिगत तौर पर जब अपने आप में मदमस्त होकर के तार छेड़ते हैं इस हारमोनियम का, तो हृदय प्रफुल्लित होता है। न केवल मानव का, बल्कि जिस जीवात्मा के कानों में ये स्वर जाते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भजन, एक भजन दर्शकों, बहुत बढ़िया कुलदीप जी, और आपका मैं सारा आध्यात्म से जुड़ा हुआ सुन भी रहा था और मनन भी कर रहा था। क्योंकि आप दो विधाओं के इस समय वाहक हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको पैदा करते हैं, आप बनाते हैं, चूंकि आप इस समय वाहक हैं। जो संत मत स्वतः अंतःकरण में जो उतरने की प्रक्रिया को हमें सिखाता है, उस प्रक्रिया को आप जीवंत कर देते हैं इस हारमोनियम से। जो अनटच्ड मेलोडी है उसको आप टच कर लेते हैं। इट मीन्स जस्ट लाइक ए मिरेकल। ये एक लाइट एंड साउंड का अगला जब कार्यक्रम आपका होगा तो हम उसको मेन कार्यक्रम के दरमियान दिखाएंगे कि किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लाइट एंड साउंड की। मैं समझता हूँ ये नॉर्मल कैमरे उसको कैद नहीं कर पाते, उसमें दूसरा कैमरा यहाँ तो यहाँ चल रहा है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। संगीत में बहुत शक्ति है जी। ये एक रूप है, मेडिटेशन का भी रूप है। आप केवल संगीत में आ जाओ तो बहुत, क्या बोलूँगा, बहुत बड़ी चीज़ है। और आप जो भी कहते हैं, हम कॉमर्शियल भी हैं और वो चैनल नहीं बनाया हमने, या दर्शक जो हैं वो क्या मिलेंगे, क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, तो जो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे उन्हीं का उत्थान होने वाला है, उन्हीं को लाभ मिलने वाला है। और जो जुड़ने वाले हैं उसके लिए भी संत तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। जब इंसान के पुण्य कर्म जोर मारेंगे तभी वो ये चैनल देख पाएंगे, तभी भजन सुन पाएंगे, वरना वो MTV, FTV, FTV लगाते रहेंगे और न जाने किस किस सिंह के गाने उलझे रहेंगे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाए। और कितने अच्छे से व्यंजन रखे हो, चाहे बीकानेर के, चाहे हल्दीराम के, या किसी भी हलवाई के, चाहे डोसा, चाहे पकौड़े, चाहे आपको अच्छे लगेंगे ही नहीं अगर आपकी जबान ठीक नहीं, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ऐसी हरी चर्चा सुहाएगी नहीं। आप क्लब में जाओगे, आप फिल्मों में जाओगे, डिस्को में जाओगे, दूसरे चैनल गंदे गाने देखोगे, लेकिन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, बिन सत्संग विवेक न होई, पर कहते हैं कि हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्यता है। आप अपनी बात एकदम से स्वप्रमाणित कह रहे हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ यही प्रयास है कि आदमी एक बार भजन सुने तो सही। जब सुनेगा तो भजन में होगा तो निश्चित तौर पे भजन से जुड़ेगा। आप पर बहुत कृपा है प्रभु की। जो आपने कहा ना, मैं चैनल में ये नहीं दिखा रहा, मैं ये नहीं दिखा रहा, मैं चाहूँ तो ये फिल्मी दिखा सकता हूँ। कई लोगों ने कहा फिल्म, हाँ, वैसे कहा नहीं, आप पर कृपा है प्रभु की। आप नहीं, आप प्रभु के लाइन पे, मार्ग पे लगे हो, लोगों को जोड़ने पे लगे हो। बस हमारा ये कृपा है। नहीं तो आप भी दिखाते दूसरे चैनल, उससे क्या आप पैसा कमा लेते? हो सकता है इसके बाद, यश कमा लेते हैं, हो सकता है इसके बाद है, लेकिन मेरा मन है भजन का। असल कमाई कर रहा हूँ, बिल्कुल। स्वागत है। असल भजन, जो असली भजन, असल कमाई कर रहा है, असल भजन कर रहे हैं, सही असल भजन कर रहे हैं।
ये असली कमाई है। मैं एक भजन और सुनाता हूँ आपको जो लिखा था उसी एल्बम का है।